स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले उन जवानों पे जिनमें से जिनकी उम्र के ज्यादातर हमारे सामने बैठे हुए हैं। कैसा लगता है आपको जब लड़ाई होती है इस बात को लेके कि भगत सिंह हमारा है, भगत सिंह हमारा है, भगत सिंह हमारा है? क्योंकि हम तो आज तक सुनते आए थे भगत सिंह सबका है और भगत सिंह इस देश का है। सबसे पहले तो एक बात अपने तई मैं ज़रा सा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास लेखक के रूप में मुझे जाना जाता है, लेकिन मेरी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं। उनमें एक भी पुस्तक को इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मैं अकादमिक ढंग का इतिहास लेखक नहीं हूँ और न ही मैंने परंपरागत ढंग से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास लिखा है, बल्कि मेरा लेखन क्रांतिकारी संग्राम के आज़ादी के बाद जो बचे हुए लोग रह गए थे उनमें ज़्यादातर तो 1918 और 19 के जो मैनपुरी षड्यंत्र केस हुआ था, कुछ काकोरी के लोग थे और कुछ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ग्रुप के लोग थे। उनके निकट बैठकर मैंने उस आज़ादी के संग्राम की जो भीतरी धारा थी, जो विचार के रूप में जो अंतर्निहित है उसमें, उसको जानने का प्रयास किया। उस लड़ाई को उनकी आंखों में पढ़ने की कोशिश की और मैंने ये भी प्रयत्न किया कि उन लोगों की आंखों से जो स्मृतियों की धारा आंसुओं के रूप में कभी कभार मुझे बहती हुई देखने को मिल जाती थी, उसको मैं कैसे शब्दबद्ध कर दूं। हमारे अपने शहर में एक भगत सिंह पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े किसी व्यक्ति ने, जो अध्यापन से जुड़े हैं, वहाँ पहुँचकर जो व्याख्यान दिया उसे सूक्ष्म रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप जान सकें कि भगत सिंह को कैसे अपने अपने रंगों में रंगने का प्रयास किया जा रहा है। और लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि भगत सिंह को खालिस भगत सिंह रहने दिया जाए, उसकी संपूर्ण विचार चेतना के साथ। वो सज्जन वहाँ जाके बोले हमारे शहर में कि भगत सिंह जब 5 वर्ष के थे तो एक विद्यालय में दाखिल कराने के लिए ले जाए गए। वहाँ उनसे दाखिले का फार्म भरवाया गया। मुझे नहीं पता कि किस विद्यालय में, किस प्राइमरी स्कूल में, गांव में दाखिले का फार्म हुआ करता है। आज भी भगत सिंह घर से इतना पढ़ लिख के गए थे कि उन्होंने वो दाखिले का फार्म खुद भरा, जैसा कि उन्होंने कहा, और उसमें जो मां के नाम का कॉलम था, अरे भाई हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट में अब मां का नाम आने लगा है, हमारे अपने सर्टिफिकेट में आप लोगों बहुत सारे लोगों नहीं रहा हो, तब नहीं होता था। लेकिन भगत सिंह ने अपनी मां के एक नाम के कॉलम में अपने आप 5 नाम लिखे: धरती माता, भारत माता, गंगा माता, गौ माता और अपनी माता विद्यावती। तो ये सब हो रहा है। दूसरी बात, जो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इस प्रश्न को, दूसरी बात जो है कि हमारे मित्र चमन लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि भगत सिंह के मात्र 4 चित्र उपलब्ध हैं। एक 10 वर्ष की उम्र का बच्चा है जिसके दाढ़ी और मूछ नहीं निकला है, सिर पर पगड़ी है। एक दशहरा बम केस में वो गिरफ्तार हुए हैं, उस समय उनके सिर पे बाल बंधे हुए हैं, जूड़ा है। एक नाटक की टीम में खड़े हुए हैं पीछे, और वो पगड़ी कई बार ऐसी लगती है, वो पगड़ी वो पाली पगड़ी नहीं है जो सिख बांधते हैं। लेकिन जो चित्र खुद उन्होंने केंद्रीय असेंबली में, जो वर्तमान संसद है, उसमें फेंकने से पहले खुद खिंचवाया था और उन्होंने बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में ही, उसमें उनके सिर पर हैट है। उन्होंने बाल अपने केश कटवा दिए हैं और उस केश कटवाने के पीछे पूरा उनका क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष चिंतन है। लेकिन भगत सिंह की जन्म शताब्दी आते आते किस तरह भगत सिंह के सिर पर पगड़ी रख दी गई, एक जाति और धर्म के खाने में ढकेलने के लिए। मैंने बठिंडा और तलविंडा साहबों की 2 सभाओं में कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां एक पगड़ीधारी मौजूद थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 23.5 साल की उम्र का वो पंजाबी नौजवान क्रांतिकारी, उसका सिर इतना बड़ा हो गया है
कि अब इस पर किसी धर्म की पगड़ी फिट नहीं हो सकती।